ये गांव दिखाइए आशुतोष, ये नुनिया टोला है, दिखाइए। ये नुनिया टोला है, करीब 300 घर यहाँ पर हैं और ये सब महतो समाज से आप लोग आते हैं, ओबीसी के अंदर आते हैं ये लोग। और ये पूर्णिया से, हम लोग पूर्णिया में हैं अभी, राजधर्म की जो टीम है वो पूर्णिया में है। पूर्णिया से करीब 19 किलोमीटर दूर ये डंगर, क्या नाम है? डंगर। जगह का नाम क्या है? जगह का नाम डगरवा इस जगह का नाम है। और लोकसभा, ये चूँकि बॉर्डर है, लोकसभा किशनगंज पड़ता है, एमपी यहाँ से कांग्रेस के हैं। और ये जो है ये यहाँ की महिलाएं हैं। उस तरफ ओवैसी साहब की सभा चल रही है, ओवैसी साहब उस तरफ सभा कर रहे हैं और ये महिलाएं हैं, ये महतो समाज से सारी आती हैं। 300 घर है। सुनिए कि इनकी ज़िंदगी कैसी होती है। इन लोगों में से किसी के पास भी अपना खेत नहीं है, मतलब अपना खेत नहीं है, दूसरों के खेत में ये काम करने जाती हैं। मैं इनसे आज पूछूंगी कि जब इनके ये जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो जब बिहार में कभी पढ़ा करती थी बचपन में, तो हमारे साथ ऐसा हुआ करता था कि हम लोग पहला सब्जेक्ट पूरा हुआ, दूसरी घंटी पूरी हुई तो हम लोग स्कूल छोड़ कर चला जाया करते थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। तो मैं ये भी जानने का कहीं ना कहीं प्रयास करूँगी, चूँकि चुनाव का वक्त है, हम जगह जगह जा कर के घूमते हैं। मैं पूछूंगी कि क्या अब स्कूल जो है वो बिहार के सुधरे हैं क्या? आपके ये जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो क्या अब ये जो बच्चे हैं वो उसी समय पे, पूरा स्कूल का समय पूरा होने पे अपने घर आते हैं, या फिर क्या बात है? और ये जो महिलाएं हैं, ये सारी ही महिलाएं खेतों में काम करने जाती हैं। अभी एक और थी यहाँ पर, लेडीज़ थी जिनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, उस तरफ है देखिए, वो जो है, नहीं कोई बात नहीं, बैठने दीजिए, बैठिए। ये छोटा बच्चा इनका बीमार है, पोलियो का शिकार है इस बच्चा, और इनका जो बड़ा बेटा वो नदी में डूब के मर गया है। तो समस्या कैसी होती है गरीबों के बीच में, आप ये समझने का कहीं ना कहीं प्रयास कीजिए। और ये मतलब ओबीसी समाज के ये लोग हैं, महतो समाज से हैं। मैं बात करती हूँ, आपका नाम क्या है चाची? मेरा नाम मुन्नी देवी है। मुन्नी देवी जी। आपके पास खेत नहीं है? जी नहीं है। गांव में 300 लोग हैं, 300 परिवार। जी। सबके पास खेत नहीं है? शायद ऐसे 1-2 आदमी का होगा, बाकी किसी के पास नहीं है। किसी के पास। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी। जी। ये पूरी गांव की औरतें मजदूरी करती हैं? पूरी गांव की जाती है करने। ये जितनी भी यहाँ बैठी हैं सब जाती है। उसका चेहरा देख के पहचान सकते हैं वो लोग मजदूर है ना? चेहरा देख के पहचान सकते हैं ये मजदूर है, मजदूर नहीं करने जाती है, चेहरा देख के पहचान सकते हैं ना। जो ऐसा क्या हो जाता है चेहरे में? मेरे शक्ल देख के लगती है मैं मजदूरी करती हूँ। सुनिए, धूप में रहेगी तो उसका चेहरा में रौनक नहीं रहेगा ना, है ना? जो मतलब ठंड में रहेगी, मतलब हमेशा धूप का छाया उसका शरीर में नहीं पड़ेगा तो उसका निखार अलग रहता है ना। बाकी सब दीदी जाती है मजदूरी करने, सुबह 6 बजे जाती है तो 5 बजे शाम में आती है। सुबह 6 बजे जाती हैं, शाम को 5 बजे आती हैं। बहुत दूर जाती है, लगभग 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी जाती है काम करने। यहाँ आसपास का काम मतलब ख़त्म होने के बाद तो दूर जाती है, जहाँ मजदूरी मतलब कि जहाँ जरूरी है मजदूर का तो वहाँ जाती है। अभी क्या चीज़ की मजदूरी? अभी तो गेहूँ कटा होगा। अभी मक्का का समय है, क्या बोलते हैं, मखाना का समय है, मखाना खेत जाती है, मखाना कमाने। एक बार गई है रोपने, फिर जाती है कमाने। तो जिनके जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर ये बच्चे किस पर छोड़ के जाते हैं आप लोग? छोटे छोटे बच्चे रहते हैं घर में, जो मतलब सब जिसके पास बहुत छोटा बच्चा है तो वो नहीं जाती है। और ऐसे सास है बूढ़ी तो उसको मतलब दे के जाती है। और जिसके घर में बूढ़ी सास नहीं है तो बेचारी मजबूर होके किसी तरह रहती है घर में, वो मजदूरी करने नहीं दुख झेल के रहती है। उसके बाद बहुत चीज़ का कमी होता है, खाने का, पहनने का, मतलब तेल सा हर चीज़ का दिक्कत होता है उसके बाद, जो नहीं करती है मजदूरी। अभी भी है उस तरह का, गांव में देख सकते हैं जाके। तो एक बात बताइए, पुरुष क्या करते हैं यहाँ पे? पुरुष भी जाते हैं, पुरुष है ना अभी चले गए हैं बाहर दिल्ली पंजाब काम करने। वो लोग भी मतलब खेत में जाएंगे, गेहूँ काटेंगे, क्या बोलते हैं, जेरी लगाते हैं, आलू। 300 परिवार है इस गांव में, तो लगभग कितने ऐसे पुरुष होंगे जो बाहर काम करने गए होंगे? लगभग चले जाते हैं। अभी मेरा गांव में है ना बहुत कम पुरुष है, बहुत कम है। लगभग मतलब पुरुष चले जाते हैं काम करने बाहर में। बेटा बाहर, बेटा बाहर में, सबका पति बाहर में। बाहर
और कितना कमाते, क्या काम करते, कहाँ कौन से शहर में है आपके पति? मतलब कि चंडीगढ़, कोई लुधियाना, मतलब कि कौन कौन गांव है, हरियाणा। आपके कहाँ? मेरा पति हरियाणा में है। क्या काम करते हैं हरियाणा में? गेहूँ काटते हैं अभी। वहाँ जाके गेहूँ काटते हैं। बेटा पति सब गेहूँ काटते हैं जी। कितनी कमाई होती है उनकी वहाँ पर? उन लोग है ना, मतलब कि 1 महीना काम करते हैं तो उन लोग का कमाई 20,000। तो उसमें खाना पीना राशन है, उन लोग का हर कुछ भाड़ा किराया सब कुछ है। तो घर है ना, मतलब लगभग 10 से 12 तक घर भेज के देते हैं। 10-12 हज़ार घर भेजते हैं। आप कितना कमा लेते हो? हम लोग वही 200-250, उसी में जो राशन लेते हैं, सब्जी लेते हैं, बच्चा का तेल साबुन बीमारी आजारी सब उसी में। आप दिन का 250 रुपये आपको मिलता है? अभी 250 मिलता है, इससे पहले तो 150 मिलता था। अब इतनी धूप है, आज तो फिर भी मौसम थोड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अभी आज ये मौसम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा आज मौसम है। इस तरह का मौसम नहीं था। शायद नीतीश कुमार आने वाले हैं, शायद उसी के वजह। नीतीश कुमार आने वाले हैं तो इसलिए मौसम अच्छा हो गया। इसी वजह की माँ की जनता लोग भी जाएंगे ना देखने, उस तरह का धूप रहेगा तो मतलब बहुत कम लोग आएंगे, इसी वजह। तो जैसे जब 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, धूप की मैं समय की बात कर रही हूँ, तब भी मजदूरी करते हो कि तब रेस्ट करते हो? तब पर भी मजदूरी करते हैं। ऐसा जगह होता है, एक ठो पेड़ नहीं रहता है, फिर भी धूप में करती है। तो ऐसे क्या ऐसी एनर्जी है, मतलब क्या ऐसा सोच ऐसी क्या है कि इतनी मतलब इतनी धूप में 40-45 डिग्री? मजदूरी के अलावा हम लोग के पास कोई काम ही नहीं है। हम लोग का मतलब कोई काम रहेगा तभी ना घर। तो दीदी कैसे कर लेती हैं इतना धूप इतना? क्योंकि आजकल अगर आप कोई भी आप में से कोई भी दिल्ली विल्ली में जो एसी वेसी में रहते हैं, वो थोड़ी सी बाहर निकलते हैं तो कहते हैं अरे बाप रे बहुत धूप है। आप लोग 40-45 डिग्री में मजदूरी करते हैं? मतलब कि घर का स्थिति देख के नहीं मजदूरी करने नहीं जाने के कारण घर में मतलब राशन का कमी, सब्जी का कमी, बहुत चीज़ का कमी हो सकता है ना। उसी कारण मतलब कि सोच समझ के चले जाते हैं कि नहीं जाएंगे तो घर में दुखी होकर रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। मायके में भी ऐसा ही हालत था? हाँ, मायके ससुरा हर जगह गरीबी है हम लोग का, हर जगह गरीबी है। मतलब 40-45 दिखाइए, आप ये औरतें दिखाइए। ये जो बुजुर्ग हैं ये भी जाती हैं काम करने, जैसे वो अम्मा वहाँ बैठी हैं, वो भी जाती है काम करने, जिनके गोद में बच्चा है। बुजुर्ग ये भी जाती है काम? हाँ, जाती है कि जो चल फिर लेती तो चले जाती है। हाँ, जो अच्छा से चल फिर लेती है तो चले जाती है काम करने। सोचते हैं बैठ के क्या करेगा, जो 200-250 मिलता है तो उससे बीमारी आजारी मतलब पड़ जाएंगे तो किसके पास जाएंगे मांगने? यहाँ पे गांव वालों के पास 4 पहिया गाड़ी है क्या लोगों के? नहीं है, किसी के पास नहीं है। ऐसे 1-2 आदमी के पास टेम्पो है, ऑटो है। उसको भी वो लोग चलाते होंगे। किसी के पास 4 पहिया गाड़ी नहीं है। ज़रा आशुतोष वो रोड दिखाइए, उस रोड पे कितनी सारी 4 पहिया गाड़ी खड़ी हैं और यहाँ पर ओवैसी साहब आए हैं वोट मांगने के लिए। और मैं सिर्फ ओवैसी साहब की बात नहीं कर रही, तमाम ऐसे नेता जो अपने फ्लीट में 50-100 मतलब जितना बड़ा नेता उतना बड़ा फ्लीट जो है वो अपने साथ लेकर के चलता है, इन लोगों से वोट मांगता है, इन लोगों से। और इन लोगों के पास 4 पहिया गाड़ी भी नहीं है, इतनी गरीबी है। मैंने इनसे पूछा कि मायके में भी ऐसा था, इन्होंने बताया मुझे कि मायके में भी इसी तरीके की परिस्थिति थी। अच्छा मुझे चाची एक बात बताइए, अब मैं अगर वोट की बात करूं, ठीक है, बच्चों के बारे में स्कूल की बात करती हूँ, उसके बाद में बात करूँगी वोट पॉलिटिक्स पे। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, सरकारी में जाते हैं, किस में जाते हैं? सरकारी में ही जाते हैं। सरकारी में। पढ़ाई लिखाई कैसा होता है सरकारी? पहले तो कुछ नहीं था, अभी थोड़ा बहुत पढ़ाई मतलब कि हम लोग को लगता है कि थोड़ा बहुत होता है, पहले तो कुछ नहीं था सरकारी में। जैसे हम लोग का क्या था, जैसे मैं भी कभी कभी अपनी बहनों के साथ चली जाती थी स्कूल, तो हम लोग क्या पहला घंटी वो दूसरा घंटी, फिर उसके बाद हम लोग वापस आ जाते थे स्कूल से घर। इसी तरह होता था पहले, है ना। बच्चा सब जाते थे, किसी बहाने से भाग के चले आते, उतना भी मतलब कि जो भी टीचर है उतना देख रेख नहीं करते थे। अभी ऐसा कड़ाई हो गया, एक बच्चा भी लेने देता है, एक बच्चा को नहीं है। स्कूल जाती है बेटा? कौन सी क्लास? 1 क्लास। पहली क्लास। कितने में जाती हो स्कूल? 6:55 में। 6:55 पे घर से निकलती हो कि स्कूल पहुंचती हो? घर से निकल के स्कूल पहुँचते हैं। घर से निकलती हो 6:55 पर। स्कूल कितने बजे लगता है? स्कूल 8 बजे। 8 बजे लगता है। तो मतलब 1 घंटा तुम्हें स्कूल जाने में लगता है? कितने
कितनी दूर है यहाँ से सरकारी स्कूल? एक 1 घंटा लगता है। नहीं, छोटा बच्चा है तो निकलने में हो सकता है। तो ये पैदल जाती है बच्ची स्कूल? जी, तुम पैदल जाती हो? कितना किलोमीटर है स्कूल यहाँ से? 1 किलो। बेरियल ना है? कितना है? 2 किलोमीटर। 100 मीटर। 1 घंटा कैसे लगता है बेटा? 1 घंटा कैसे लगता है? अच्छा चलो, पहले जाती होगी, 7 बजे निकलती है तो 7:15 7:20 आगे सीट छेकने के लिए जाती होगी, है ना, कि आगे वाला सीट मिल जाए, हैं? चलो ठीक है। तो 8 बजे स्कूल जाते हो, कितने बजे छुट्टी होती है? 2 बजे। 2 बजे छुट्टी। सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट? सरकारी। तो पढ़ाई होती है पूरी? टीचर आती हैं? यस। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? मैथ, गणित सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, तो ऐसा स्कूल से बच्चे भाग भाग के भी आते हैं क्या? भाग जाते हैं? बीच क्लास में से भाग जाते हैं बच्चे? नहीं भाग पाते। तुम्हारा बड़े होके क्या बनने का मन है? पुलिस बनने का मन है। ये किसकी बच्ची है? मेरी माँ का बेटी है। हाँ? मेरी भतीजी है। आपकी भतीजी है। अच्छा, आपका नाम क्या बेटा? गरिमा कुमारी। गरिमा कुमारी। अच्छा, इस गरिमा के लिए क्या चाहती हैं? आप लोगों जैसा भविष्य हो कि इसका भविष्य बदले? नहीं, भविष्य बदले। हम लोग का जैसा भविष्य इतना अच्छा है, उस बहुत हम लोग का भविष्य इतना ये है ना, मतलब कि बच्चा का अच्छा सोचते हैं ना अपना, इसीलिए तो खून जलाने जाते हैं कि बच्चा को अच्छा भविष्य बनाए। इस गरिमा का फ्यूचर बनाने के लिए आप 40-45 डिग्री में काम करते हैं। इसकी माँ भी मजदूरी करती है? हाँ, अभी तो नहीं करती है, बहू है, मतलब वो भी करेगी। हम लोग गरीब हैं तो क्या, वही काम है हम लोग का, मजदूरी करना। जी। आपके बच्चे कितने हैं? 3 है। आपके 3 बच्चे। उनको पढ़ा लिखा करके बड़ा करना है। यहाँ पे पढ़ लिख के हो जाएंगे कि नहीं, कि बाहर भेजना पड़ेगा? नहीं, बड़ा तो है मेरा बेटा, 21-22 साल का है, BA मतलब फैलन कर लिया है एक बेटा। बाकी 2 बेटा, छोटा जो है वो लोग मिडिल करके छोड़ दिया 7 क्लास पढ़ के। अब बाकी बड़ा बेटा पढ़ाई किया, उसी के पढ़ाई के लिए हम लोग मजदूरी किए। तो क्या बड़ा बेटा नौकरी कर रहा है कि वो भी मजदूरी करे? नहीं, मतलब अभी तो पढ़ाई तैयारी करके इस बार फैलन हुआ है BA, तो मतलब कि सोचता है कि मजदूरी तो नहीं है करेंगे। हम लोग भी सोचते मेरा दूब में बेटा काम नहीं करे, कोई नौकरी मिल जाए। क्या चाहते हैं, क्या सपना है बेटा के? बेटा का तो सपना है बहुत तरह का, मेरा बेटा का सपना है पढ़ लिख के कोई नौकरी सरकारी मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, मम्मी पापा के तरह मजदूरी नहीं करेंगे धूप में। क्या बेटा अगर दिल्ली जाके मजदूरी करता है वो भी आपको रास नहीं है? नहीं, वो मतलब वो सब मजदूरी अच्छा नहीं, दिल्ली में धूपे में करेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ मतलब कि घर में बैठ के करेगा, कलम चलाएगा, वो भी मतलब धूपे में जाएगा करने ना। अब मुझे अब थोड़ा वोट वगैरह पे बताइए, कौन सा नेता पसंद आता है? हम क्या बोलेंगे मैम, बाकी सब सपोर्ट जिसको करेगा तो हम लोग भी कर देंगे। मैं सपोर्ट की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ ही नहीं रही हूँ कि आप वोट किसको करती हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप कौन से नेता को जानती हैं, किस नेता को जानती हैं? हम लोग जानते हैं मोदी को जानते हैं, क्या बोलते हैं, योगी को जानते हैं, नीतीश कुमार को जानते हैं। मोदी जी को जानती हैं, योगी जी को जानती हैं, नीतीश कुमार को जानती हैं। सबसे पहले मुझे मोदी जी के बारे में बताइए। मोदी जी तो अच्छा, मतलब जो भी मिलता है राशन फ्री में तो मिलता है ना गरीब के लिए, जो भी मतलब 1 kg मिलता है तो राहत तो मिलता है ना मजदूर को। हाँ, क्या बोलते हैं, बच्चा भी अच्छा चले जाते हैं स्कूल। पहले तो सारा बच्चा गांव में मतलब इधर उधर भटकते रहते थे, अभी एक रोज नहीं जाएंगे बच्चा तो उसका नाम कट जाता, उसके नाम लिखाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। ऐसा हुआ है, मेरा बच्चा को एक तो है ना बहन बेटा को प्राइवेट में हम लोग छोड़ दिए पढ़ने के लिए, अभी उसको है ना 9 क्लास में लिखने के लिए एडमिशन कराने के लिए हम लोग कहाँ भाग दौड़ करते हैं, मगर नहीं कहीं नाम नहीं लिखता है, तो इसी कारण बच्चा भी डर गए हैं जी। और दूसरा, योगी जी के बारे में क्या जानती हैं? यही जानते हैं कि अच्छा काम किए हैं यूपी में। नहीं, योगी जी तो यूपी के हैं ना, यहाँ के थोड़ी हैं। यूपी में करते हैं तो उसका बदल हम लोग को भी यहाँ मतलब कुछ कर देते हैं, बिहार के लिए भी क्या नहीं किए हैं। पति लोग जाते हैं बाहर कमाने, बोलते हैं कि हम लोग को जाने में भी सुविधा मिला है जब से मतलब मोदी योगी जब हुआ है, जो भी है मतलब। हाँ, पति लोग क्या बोलता है बताइए ना, क्या बोलते? बहुत दिक्कत होता था उन लोग को जाने में, बहुत तरह का मतलब जाने में दंगा फसाद होता था, कितना लोग डेट भी कर जाते थे। दंगा फसाद होता है, अब खत्म हो गया। नहीं, आप मतलब बहुत कम में सुनते हैं।
ऐसा सुनने के लिए नहीं मिलता है, पहले तो बहुत मिलता था। ठीक है, तो ये मैंने महिलाओं से बात की, नई नई बहू हैं, कितनी साल हो गई शादी को? आगे आओ। मैं कोई वैसे बात ही नहीं करूँ, मैं आप लोगों के हित के लिए बात करना चाहती हूँ। हाँ, 8 साल हो गया। कितनी उम्र है? 25। कितने साल में शादी हुई थी? 17 में। 17 साल में शादी हुई थी। अच्छा, पति क्या करते? पति कहाँ है? बाहर में है। बाहर कहाँ पे? पता नहीं, हमको पता नहीं है कौन गाँव ये में भी नहीं रहती पता, पति कहाँ है ये नहीं पता? रहती है। आप कौन गांव में रहती है हमको क्या पता फोन पर बात नहीं होती है? होती है कि होती है? हाँ। पूछते नहीं हो ए जी कहाँ पे है रहुआ? बोलता है राजस्थान की, वहीं पर। राजस्थान। तो कहीं घुमाने उमाने लेके गए कि नहीं? नहीं तो बोली नहीं तुम कि मुझे घूमने जाना है? नहीं बोलती है। नहीं बोले। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चे हैं? 2 ठो। तो पति क्या काम करते हैं? वो ये भी नहीं पता होगा। गाँव गेहूँ करता है। वहाँ पर गेहूँ काटते हैं? राजस्थान में गेहूँ काटते हैं? अच्छा, कितना कमाते हैं? अब कितना कहाँ दे हमरा नहीं दे, जो अपना मम्मी के दे, अब कितना कहाँ से नहीं कहाँ। अच्छा, अपनी मम्मी लगते से टेंशन खाना बस हमको। तो इनको ये मतलब 25 साल की हैं, 2 बच्चे इनके, 8 साल पहले इनकी शादी हो गई थी, 17 साल में। तो ये कह रहे हैं कि इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो इनसे मैं क्या ही बात करूँ। आगे मैं चल के थोड़ा और लोगों से बात करती हूँ, अगर महिलाएं बात करें तो। चाची, आप भी मजदूरी करती हैं? मजदूरी करे छी, की करे छी? मजदूरी करी तो मजदूरी करी खाई छी, हमरा से की करी खाई छी। कितना पैसा मिलता है मजदूरी में एक दिन का? 250 250। 250 पहले 200 तब 250। बोलो, देर से बोलो, इधर आओ। भागिए मत आप लोग। नाम क्या है? प्रियंका कुमारी। इसी गांव के रहने वाले? जी। आप क्या करती हैं? पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं? अच्छा, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? पढ़ा देते हैं ऑल सब्जेक्ट। तेज बोले, थोड़ा तेज बोले, तो मेरे कानों तक आवाज़ नहीं आ रही, बहुत तेज आवाज़ आ रही है। ऑल सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं जितना होता है। जितना होता है। आप खुद कितना पढ़ी लिखी हैं? ग्रेजुएशन कर लिया। मैं आपके समाज के मैंने लोगों से बात किया, उनके अंदर साक्षरता बहुत कम है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। आपने किन परिस्थिति में पढ़ाई किया? हम भी बहुत गरीबी की स्थिति में परिस्थिति में पढ़ाई की है। अच्छा जी। तो ये नौकरी कैसे लगा आपको? सरकारी है कि प्राइवेट? प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट। जी। कितना पैसा मिलता है? 3000 रुपये। 3000 रुपये महीना? जी। तो ये तो इनको तो कितना 6000 रुपये महीना मिलता है, मतलब देखा जाए तो। मजदूरी करती हैं तो? आप मजदूरी नहीं करती? ये बहू हैं। तो पढ़े लिखे हैं, सब चीज़ तो है, लेकिन मेरा एक बेटी विकलांग है, उसका कहाँ कुछ हो रहा है। पैर से भी विकलांग है। और सर्टिफिकेट बनाया आपने? दिए थे, नहीं कहाँ कुछ हुआ। नहीं बना। 6 साल हो गया है, पढ़ेगी लिखेगी, अभी कुछ नहीं हो रहा है इसका। बोल भी नहीं पाती है, नहीं चल पाती है अच्छा से। अच्छा, तो एक बात बताओ, राजनेता जब वोट मांगने आते हैं, क्या आपकी इन समस्याओं पर बात करता है कोई? बोलते हैं कर देंगे, जब वोट का समय खत्म हो जाता है तो भूल जाती है। बोलते हैं हाँ कर देंगे, तो फिर बाद में कहाँ आता है कोई पूछ। किसी नेता पर विश्वास है प्रियंका आपको? विश्वास तो सब पे है, सब नेता पे विश्वास है, किसी से ऐसा नहीं है दुश्मनी है, सबसे विश्वास है। हाँ सब। अच्छा, किस किस को जानती हो, कौन से नेता को जानती हो? नाम किस किस का जानती हो प्रियंका? क्या नाम? अच्छा, किस किस को जानती है नेता में? सभी को जानते हैं, सुशील मोदी। हाँ? कौन? अरे बताओ, इतना तो लगेगा तो कैसे चले? बताओ। सभी को जानते हैं। जैसे में क्या, मोदी जी है। मोदी जी को जानती है? मोदी जी को जानते हैं। क्या जानती है उनके बारे में? हाँ? क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं, क्या जानेंगे। अभी तो बोली मोदी जी को जानती है। क्या टीवी पे नहीं देखते हैं, न्यूज में नहीं देखते हैं? देखते हैं तब। तो खाली मोदी जी थोड़ी आते हैं, और भी तो नेता आ रहे हैं, सब थोड़ा कि नहीं आ रहा है। आपने मोदी जी का सिर्फ नाम लिया और नेता का नाम ही नहीं लिया। बोल रहे थे सबको, तो जानवे करते, थोड़ा कि नहीं जानते हैं।
मोदी क्या जानती है, नाम भूल गई है, नाम याद नहीं तो ये मोदी जी का नाम कैसे याद रह गया? बार बार उसका नाम पुकारा। क्या मोबाइल में नहीं देखते हैं? अब ये तो स्कूल में मतलब सब क्या बोले, कभी सोशल मोदी आ रहे हैं, ये सब ये आ रहे हैं, का नहीं जानते हैं, सभी कुछ। इनका नाम क्या है? लूसी देवी नाम है, लूसी देवी नाम है। क्या कहेंगी मोदी जी के बारे में? कुछ कहेंगी? कुछ भी नहीं, जो कहना चाहते हैं। चलिए, बहू है इसलिए शर्मा रहे हैं, थोड़ा उस तरफ भी चलते हैं। वो जो चाची उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात किया, आराम से। आपका नाम क्या है? रंजो देवी। रंजो देवी। रंजू देवी। आप भी मजदूरी करती हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। आपको भी 200 रुपये 250 रुपये मिलता होगा? हाँ, परिवार दुकान करते हैं। दुकान भी। क्या कहेंगे अपने समाज की परिस्थिति पर? क्या कहेंगे? क्या करेंगे, देंगे वोट। अब ये होता है कि चुनाव के संबंध में अगर आप लोगों से बात करने आओ तो ये सीधा समझेंगे कि मैं वोट के बारे में ही बात कर रही हूँ। वोट देने जाती तो क्या मुद्दा रखती हैं? क्या मुद्दे रखेंगे, देंगे वोट। किसको देंगे? देंगे जिसको जो चलाता है उसी के देंगे वोट। देश तो अभी तो मोदी जी चला रहे हैं। देंगे ना। मोदी को देंगे? हाँ, क्यों? सबको बाल बच्चा को देखते हैं, जब पढ़ाते हैं लिखाते हैं, वही बच्चों का सबको काम करते हैं, देंगे उसी को। जो इतना बड़ा बड़ा नेता है बिहार में, सब उन सब का क्या होगा? देंगे वही को। ये महतो समाज के लोग थे, लड़के मतलब लोग थे, मैंने इनसे बात किया। बहुत सारे लोग कैमरे पे आने से भी शर्मा रहे हैं। तो इन लोगों के पास एक तो ज़मीन नहीं, दूसरा गरीबी बहुत ज़्यादा स्तर पर। 4 पहिया गरीबी, आप ऐसा समझिए कि 4 पहिया गाड़ी भी यहाँ पर नहीं है। मेरे ख्याल से 2 पहिया भी गाड़ी यहाँ पर लोगों के पास नहीं होगी। इनके जो ज़्यादातर पति, मतलब जो सब महिलाओं के जो पति हैं, पुरुष जो हैं घरों के, वो बाहर, कोई दिल्ली में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई राजस्थान में है, कोई हरियाणा में है, वहाँ पर जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। ये खुद महिलाएं भी मजदूरी करती हैं। इनका भविष्य पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, लेकिन चुनाव का वक्त है। लेकिन ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि महिलाएं जो है वो मोदी जी पर अपना विश्वास दिखा रही हैं। तो मेरी सिर्फ एकमात्र अपील है कि जो यहाँ के राजनेता हैं, आप वोट मांगते हैं, आप खुद जीतते हैं और आपके पास इतनी ज़्यादा, मैंने खुद नेताओं से मैंने बात की, उनके बीच में रहती हूँ, मैंने देखा है कि कितनी सहूलियत के साथ वो रहते हैं। लेकिन जो आप लोगों को वोट करते हैं, कम से कम उनकी सहूलियत के बारे में थोड़ा मोड़ा सोच लीजिए, तो शायद इनका भी भला हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।